विद रिब्स हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया सर। अब सबसे पहला मसल निकल रहा है तेरा एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है, स्किन और सुपरफिशियल फेशिया और उसके बाद हाँ स्किन सुपरफिशियल फेशिया सारा काट के जब मसल आने शुरू होते हैं। जी ठीक है, पहले स्किन आती है, ठीक जज़ाकल्लाह इधर रख। पहले स्किन होती है, ठीक है, स्किन का सीन है, ठीक है, पता है स्किन की डर्मस से क्लियर काट के फिर नीचे आता है आपका सब कट फैट। जी सर। ठीक है, उस फैट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दो अक्सर फैटी लेयर मिलती है, ठीक है, स्कारपा कहते हैं एक को, कैंपर। एक को कैंपर कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये जब काट लेते हैं उसके बाद जाके आपका मसल शुरू हो जाता है। ठीक है। आपका ये निकल है जी शुरू से अल्लाह बला कर आपका ये ऐसे आता है, एक्सटर्नल ओब्लिक। लोअर रिब से निकलता है, ठीक है। पीछे वो लंबर फेशिया जो है लंबर उधर से निकलता है, और यहाँ पे आपकी आइलियर क्रस्ट बोन है ना हिप की जो, जी सर। ठीक है, वो इधर से थोड़ा निकल साफ से, जी इसके लेटरल 1/3 से, ठीक है। और आके ये आपके आइलियर क्रस्ट बोन है, ठीक हो गया, और आके ये इधर अटैच है, इंसर्ट होता है। इंसर्ट। ठीक है सर। एक मिनट, पीछे से आता है मसल बन के, ये मैंने एज ए मसल शो किया है, जी सर। ये एरिया एज ए फिर वो आके शीत बन जाती है, फाइब्रस शीत बन जाती है, जी ठीक है क्या, ये यहाँ से ऐसे ये गहरा जो मैंने किया ये फाइब्रस शीत बन जाती है, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस। ठीक है। यहाँ पे ये मसल था, आगे आते थे एपोनेुरोसिस बन गया, ठीक है, अटैच फिर ये कहाँ पे हुआ, ये जो आपका आइलियर क्रस्ट बनता है, ठीक है, ठीक है। इससे अटैच होता है और जो प्यूबिक टबर्कल है वहाँ तक आता है, ठीक है सर। और फिर यहाँ से अटैच होके फिर नीचे ना जाता है, ऐसे फोल्ड होके चला जाता है, एक बैंड बना देता है ये लिगामेंट। तेरी बोन है ना, जी। एक तो ऐसे आके बोन पे अटैच हुआ, ये तेरी बोन है, जी सर। ठीक है, अटैच होने के बाद फिर ये एक ना ऐसे बैंड नीचे बना देता है प्यूबिक टबर्कल और एंटीरियर इलिक स्पाइन के दरमियान, ठीक है, ऐसे आया अटैच हुआ, फिर नीचे भी थोड़ा चला गया ऐसे, और ये ऐसे बैंड बना दिया है किसके दरमियान, प्यूबिक टबर्कल और एंटीरियर स्पाइन, ये जो बैंड है इसको कहते हैं इग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ठीक है। सो इग्वाइनल लिगामेंट क्या है एक्चुअली, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस ही है, वो आके अटैच हुआ लेकिन वो एपरन शीट की तरह थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक है, जाके बैंड बना के ख़त्म हो गया, ऐसे बैंड उसने बना दिया, जिसको हम कहते हैं इग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब दूसरा मसल कौन सा कहते हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक के बाद क्या आता है इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक आपका अल्लाह भला करे किधर से निकलता है, ये यहाँ से निकलता है। अब पहला एक्सटर्नल समझ आ गई, इसकी पता लग गया सारा, जी सर। ये प्यूबिक टबर्कल से निकल है, ठीक है, उसको ऐसे मेरे से बनाना है, तो इधर एक नहीं समझ आएगी, इधर से निकल है, ठीक। इसके नीचे पड़ा हुआ जी, अब ये याद रख लीजिए, पहले ये ऊपर था अब ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इधर से निकलता है और मिड लाइन जो है ना आपको, ठीक है, रिब्स और मिड लाइन में जाके अटैच हो जाए, ठीक है। अब ये जो अपर की तरफ मैंने फाइबर बनाए ना इस तरह जा रहे हैं, वो जी। किसके हैं, इंटरनल। इंटरनल ओब्लिक, ठीक है, ठीक है। किसके नीचे पड़ा हुआ ये एक्सटर्नल के External, नीचे, नीचे। ठीक हो गया। यहाँ पे भी ये नीचे से निकलेगा, ठीक है? निकलता ये थोड़ा सा मीडियल साइड से, ये जगह थोड़ी सी खाली होती है, ठीक है, यानी कि इतने एरिए से ये निकल के जाएगा, क्या है? ये जगह थोड़ी सी खाली होती है, ठीक है, इस जगह पे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पड़ा हुआ है, नीचे इंटरनल नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल भी है, नीचे इंटरनल भी है, ठीक है, ये दोनों मसल मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो मिलते हैं ना यहाँ पे मसल, इसको कंजाइंट टेंडन कह देते हैं अक्सर, ठीक हो गया। यहाँ पे मसल दोनों तीनों मिल जाते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स भी यहाँ पे मिलता है, ठीक हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और ट्रांसवर्स मिलते हैं, और एक्सटर्नल के अगर कोई फाइबर्स हैं, एक्सटर्नल तो एज ए शीट होता है, वो ना होने के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन कुछ फाइबर होते हैं, तो मेनली कौन सा मसल होता है, या ट्रांसवर्स होता है या एक्सटर्नल होता है, उसको कंजाइंट टेंडन कहते हैं, जो इधर मसल बना हुआ नजर आता है आपको, ठीक है। मेन ये दो मसल आपको नहीं याद रखने हैं, ठीक है। कि क्या इंपॉर्टेंस है वो बताता हूँ, ठीक है। अब एक भी ट्रांसवर्स एब्डोमेन भी आता है, वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये आ सबसे नीचे, ठीक है। ठीक हो गया।
इधर से, वो इधर से और लेटर स्पेक्ट से ही निकलता है और आके मिड लाइन जो आपका मिनी एल्बा बनती है उसमें आके अटैच होता है। ठीक। अब ये 3 तेरे मसल हो गए। अब क्लिनिकल पॉइंट तो जिस मान साहब, अब आ जाए आप इसके नीचे फिर पेरिटोनियम आ गया। पेरिटोनियम आपको पता है टोटल सारी जो है वो ऐसे लगी होती है, ठीक। नीचे सारी उसके नीचे में इंट्रा पेरिटोनियल चले जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बड़ी। प्री पेरिटोनियम थोड़ी फैट होती है, पेरिटोनियम खोली तो फिर आप अंदर चले गए। ठीक है। अब लिनी एल्बा का भी बता दूँ थोड़ा बहुत। जी सर। इसमें सबसे पहला कौन सा फाइबर आया था जो ऐसे आके लगा था ये सेंटर में? एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक क्या करता है? 2 शीथे बनाना। यहाँ पे एक मसल होता है, ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है, इधर से निकलता है ऐसे, प्यूबिक ट्यूबरकल पे आके अटैच होता है। ठीक है। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं इसको। ठीक है, इस साइड पे भी, इस साइड पे जो 6 पैक्स इसके बनते हैं। ठीक है, इसके दरमियान फाइब्रस बैंड्स होते हैं, ठीक है। इंटरेक्टेड फाइब्रस बैंड्स के अंदर होते हैं, जो 6 पैक्स तुमने सुना होगा। ठीक है, बन जाते हैं। अब एक्सटर्नल ओब्लिक कैसे इंसर्ट होता है इसमें आके? इसकी 2 परतें बनती हैं, एक इसके ऊपर फ्यूज हो जाती है, एक नीचे वाली जगह। ऐसे बने। फिर इसी तरह क्या होता है, इंटरनल ओब्लिक आया, उसकी भी 2 परत बनी। इंटरनल ओब्लिक तरह कैसे आ रहा है? नीचे से आ रहा है ऐसे, उसकी भी 2 परत बनी, एक ऊपर एक नीचे। ठीक हो गया। फिर ट्रांसवर्स आता है, ठीक हो गया। ठीक है सर। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो होता है ना, उसकी 2 परतें बनती है, उसकी एक ही परत रहती है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे अंदर। यानी कि सारे जो मसल थे ना तीनों जी सर। एज ए फाइब्रस बैंड बने और आगे किधर इंसर्ट हो गई? लीनिया एल्बा, जो मिड लाइन ये बन रही है ना, ठीक है, इसके साइडों पे मसल है, ठीक है, दरमियान में टोटल फाइब्रस शीट होती है इतनी मोटी, ठीक है, तो किससे बनी हुई है? रेक्टस तीनों मसल्स के, इंटरनल के, एक्सटर्नल के और ट्रांसवर्सेस के। ठीक है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल है ना, वो तो 2 परतें बना के ऐसे कवर करते हैं। ये अगर लेनी शीट है ना, वैसे जाते हैं ऐसे, जी। एक ऊपर आ जाती है, एक तीसरी चली जाती है। लेकिन जो आपका अल्लाह भला करे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है ना, वो सिर्फ निचली साइड पे रहता है। ठीक है। ठीक है। अभी जो ऊपर और लोअर 2 शीटें मैंने बताई थी ना, तो ये ब्लैकस के ऊपर लेवल तक 2 शीटें बनती हैं। ठीक है। इसके नीचे क्या होता है? अपर शीट जो होती है वो डोमिनेट होती है, ऊपर नहीं बनाता, सिर्फ लोअर शीट ही रह जाती है। ट्रांसवर्सर एब्डोमिनस की। हाँ सॉरी, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की तो है ही पोस्टीरियर शीट है ना। जी सर। एक्सटर्नल भी सिर्फ पीछे ही देगा इधर, इंटरनल भी सिर्फ पीछे देगा, फ्रंट वाली नहीं होगी इसकी। इधर क्या है? 2 परतें बनती ना, अपर वाली भी थी, नीचे वाली भी थी। यहाँ पे सिर्फ वो खैर छोड़ दे भाई, इसके तेरे से याद है ये समझ गया सर, इस तरह आती है। हाँ, इस तरह 2 आती हैं, ब्लैकस की ऊपर वाली लेवल है। ठीक है, नीचे सिर्फ एक। ब्लैकस की नीचे सिर्फ एक, ऊपर वाली नहीं जा रही, सिर्फ नीचे वाली जा रही है। ठीक। यानी कि लेस स्ट्रॉन्ग होती है नीचे, ठीक है। लिनियर, मोर स्ट्रॉन्ग होती है ऊपर। अब ऊपर 2 परतें बन रही हैं, इधर सिंगल परत है। ठीक है। हो गया, ये चीज़ है सर मतलब इधर हम अगर इंसिजन देंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक्सटर्नल ओब्लिक आएगा। ये फ्यूज़ हुई होती है शीट, अच्छा, ये यहाँ पे फाइब्रस शीट बनी होती है, एक ही बनी होती है सब कुछ। उसी को रेक्टस शीट कहते हैं, हाँ, इसी को रेक्टस शीट कहते हैं, यही शीट बन रही है। जो तीनों मसल्स मिलके बने। हाँ, तीनों मसल, और साइडों पे कौन सा मसला है? रेक्टस एब्डोमिनस की बैलीज है इस तरह, ठीक है सर। ऐसे बैलीज पड़ी होती है, रेक्टस एब्डोमिनस निकलता होता है, जो मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, ठीक। और दरमियान में ये शीट फाइब्रस शीट होती है सख्त, ठीक है, परत होता है इसमें। ठीक है, अब खोलते एब्डोमेन इससे ही खोलना होता है, मिड लाइन इसी से। अगर हर्निया वगैरह हो इधर इस जगह पे तो जैसे मिड लाइन लेप्रोटमी करनी है, जी सर। ठीक हो गया, तो शीट सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया ये होता है ब्लैकस के पास से खोलती है। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे भी पेट्रोनियम लूज़ होती है थोड़ी सी नीचे, अब सबसे अंदर लेती है पेट्रोनियम। ठीक है, वो लूज़ होती है, अगर आप शीट खोलते नीचे पेट्रोनियम होती है, फिर आपको शक पड़ जाता है यार पता नहीं अब पेट खुल गया है, ये मेजेंट्री आई है या पेट्रोनियम आई है, क्या चीज़ आ गई है। नंबर 2, यहाँ पे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट भी अंदर लगा था, आप परेशान हो जाते हो यार ये पेट्रोनियम है या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ठीक है, इसलिए लेप्रोटमी में एब्डोमेन खोलने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? अम्बिलिकस। क्यों? कि इसके साथ पेट्रोनियम शीट जो है ना, पेट्रोनियम वो भी स्ट्रिक्टली अटैच हुई होती है शीट के साथ, गैप ही नहीं होता। ठीक। आप शीट को लिफ्ट करते हो, दोनों आर्टरियां लगा के काटते हो, डायरेक्ट एब्डोमेन में ठीक। इसमें हमारे पास स्किन है, फेशिया आएगा, फिर शीथ आ फिर जाएगी। शीट आ जाएगी। शीट के नीचे पेट्रोनियम गैप है, प्री पेट्रोनियल फैट आती है, ठीक है। फिर पेट्रोनियम आती है, फिर नीचे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट भी आता है। यहाँ से खोलोगे तो बड़े वक्त में पड़ जाओगे। इस जगह से खोलते हैं, यहाँ से इसलिए ब्लैकस वाला एरिया सबसे सेफ, इसलिए तो पोर्ट यहाँ से डालते हैं, नीचे से। नीचे से पोर्ट डालते हैं। लेप्रोटमी में इसी जगह से खोलते हैं, सबसे सेफ क्यों है? कि इसके नीचे और कुछ भी नहीं है, पेट्रोनियम है वो भी साथ ही अटैच है।
ठीक है। समझ में आई? देखना जी। एक चीज़ ऐसे है, शीटें तेरी, ये शीट बेसिकली बिल्कुल ऐसे डेर है, एक पेज बना हुआ है, जी सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आके क्या आता है, ये पेट्रोनियम। ब्लैकस का लेवल है, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक जैसा है, काटेगा सीधा अंदर, ठीक है। ठीक। लेकिन जो ब्लैकस के ऊपर वाले भी वो कैसे, जो मैंने बताया कि शीट तो है ही है, फिर क्या होगा, ये पेट्रोनियम फर्कर साथ ही अटैच थी, तो वो थोड़ी ही गैप आ जाता है, लूज़ होती है। ठीक प्री है। पेट्रोनियल फैट आती है, फिर पेट्रोनियम आती है, ठीक है। ठीक। और भी क्या आता है फिर अंदर वाली साइड में पेट के अंदर उसके फैल्सीफॉर्म लिगामेंट भी इसीलिए पे आ जाता है ऐसे। अब तो शीट तो अपनी तरफ से खोल लेगा, जब खोलेगा फिर नीचे क्या तो जाना पड़ेगा, पेट्रोनियम अलहदा से खोलनी पड़ेगी। पेट्रोनियम भी खोलेगा, फिर नीचे क्या पड़ा होगा, फैल्सीफॉर्म, ठीक है। तो इधर तो खोलते खोलते कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ठीक तो है। इसलिए ऑलवेज किस जगह पे आओ, ब्लैकस पे, जहाँ पे ये सारा कुछ क्या हुआ है, इकट्ठा हुआ है। जी। इधर चुप करके खोलो सीधा अंदर, कोई ठीक। कन्फ्यूजन होगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक। वरना बंदा इस प्लेन में कभी घुस जाता है, कभी इस प्लेन में घुस जाता है, पेट में जा ही नहीं पाता। सही। एक्सपीरियंस के साथ चला जाता है, लर्नर के लिए नहीं, ठीक है। सही। तो पेट्रोनियम को अक्सर समझेगा, अक्सर पेट्रोनियम साथ ही कट जाती है, वो बाउल होती है, बंदा कहता है यार क्योंकि पेट्रोनियम यहाँ पे सेपरेट है, तो ये ना बाउल में चला जाना, ठीक है। सेफेस्ट पॉइंट इज ब्लैकस, जहाँ पे सब कुछ फ्यूज है, ठीक है सर। ठीक है, समझ आ गई। जी सर। थैंक यू सर। एक तो ये चीज़ है, नंबर तो ये वास्कुलर प्लेन होता है ये, ठीक है। ठीक है। इसको खोलते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती इसके अंदर, शीट सख्त होती है, बंद भी यही शीट करनी होती है, ठीक है। तो सही है, ठीक है। दोनों पर्द देखने होते हैं। अक्सर आपने यहाँ से खोला है, तो जिसने बताया कि यहाँ पे इंटीरियर भी होती है, पोस्टीरियर भी होती है, ठीक है। तो आपने स्टिच दोनों से लेना होता है, पहले पोस्टीरियर शीट से भी लेना है, इंटीरियर से भी लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ब्लैकस से नीचे एक ही शीट है, आपको इंटीरियर नहीं मिलेगी, सिर्फ पोस्टीरियर होगी, पोस्टीरियर को स्टिच करना है। सारी स्ट्रेंथ किससे आती है, इंटीरियर से शायद। शीट से आती है, दोनों ये शीट जोड़नी होगी। लेकिन यहाँ पे 2 शीट की परतें हैं, याद रखना, काट ली है, 2 आके मिल रही थी ना, अंदर वाली भी बाहर वाली जी। भी। ऐसे आपने काटा है तो इंटीरियर भी शीट आपके पास पड़ गई, पोस्टीरियर भी पड़ गई। जब स्टिच लेना है तो पहले पोस्टीरियर से लो, दरमियान में रेक्टस मसल है, बेहतर होता है कि मसल में से नाम गुजारो, ठीक है। ठीक है सर। जो ऊपर शीट है उसमें से गुजारो, ठीक है, कि दोनों शीट्स लेनी है आपको, ये क्लोज का तरीका है। ठीक है। अब इल्मी पॉइंट आ गया हमारा हर्निया की तरफ, ठीक है। टेंडिस का सीन देते हैं हम यहाँ पे ग्रिडर, एंटीसिपेलिक स्पाइन और इस लेवल पे, अम्बेलिकस से 1/3। हाँ ये फिर ब्लैकस है, ये तो स्पाइन, ये नसीहत बन, ये देंगे। अब इस नसीहत में क्या है, सबसे पहले स्किन, सबक्यूनियस टिश्यू, फैट सब कुछ करके एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेरोसिस। ओब्लिक एपोनेरोसिस है, ठीक है। ये एपोनेरोसिस बना हुआ है इसका, एक्सटर्नल का यहाँ से एपोनेरोसिस बनना शुरू हो गया। अगर इधर से खोलोगे तो मसल है वो, इधर से खोलोगे तो एपोनेरोसिस। एपोनेरोसिस। ठीक। जिस तरह इंडिया में एपोनेरोसिस है, आप यही काटोगे, आपने काट दिया इसको, इसकी शीट टाइप है, ठीक है, ठीक। वाइट शीट है ना, उसको आर्टरी लगा के परे कर दिया, उसके नीचे फिर क्या आएंगे, इंटरनल ओब्लिक और मसल्स ट्रांसवर्सल। ही आएंगे, ठीक है। ठीक। इंटरनल ओब्लिक मसल भी आना है और ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स भी आना है, और आपका इंटरनल ओब्लिक भी ये जा रहा है, ये मसल भी आना है। इन मसल को क्या करना है, सेपरेट कर। स्प्लिट करना है, स्प्लिट आर्टरी डाल के, स्प्लिट। एक ऐसे खोला, दूसरे ने फिर ऐसे खोला, फिर ये आर्टरीज में गई, इसको ऐसे खोला, इसको ऐसे खोला, नीचे अनलेस पेरिटोनियम। बिल्कुल क्लियर आपको नीचे शीट पेरिटोनियम नजर आ जाएगा, ठीक है। सारे मसल्स खोले, उसके बाद क्या आएगा, पेरिटोनियम। ठीक है। ट्रांसवर्सैलिस फेशिया आता है। प्रीप्रोनियल फैट भी आ सकती है, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया भी है, लेकिन तू अपनी आसानी के लिए याद रख, जब भी मसल क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है। इसमें एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस, फिर पेरिटोनियम, हाँ। फिर हमारे पास वो आ जाएगा। पतला सा ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस होता है, कुछ फाइबर होते हैं, ठीक है। फिर पेरिटोनियम आ जाती है, तो पता है पेरिटोनियम को कैसे लिफ्ट करना है, ठीक, खोलना है, तो इंट्राअब्डोमिनल आप चले जाओ, क्योंकि इसमें अपनी इंट्राअब्डोमिनल चाहिए। अब जो हर्निया होता है ना, वो यहाँ पे हम सी ये इंग्वायरल, ये एब्डोमिनल वाल यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक हो गया। इधर डीप रिंग बनता है, ठीक है। सुपरफिशियल रिंग जो प्यूबिक टुबरकल है ना, यहाँ पे होता है, ठीक हो गया। ठीक। ये होता है, सही होगा। अब सबसे पहले कौन सा मसल आ रहा है ऊपर से, एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक आ रहा है ना, और वही ऊपर फोल्ड हो रहा है। तो हर्निया जो एनल कनाल है, इसकी रूफ कौन बना रहा है, एक्सटर्नल ओब्लिक। एक्सटर्नल ओब्लिक। लेटरल साइड पे एक्सटर्नल ओब्लिक बना रहा है, लेकिन मीडियल साइड में कोई और चीज़ भी थी, यहाँ से निकल रहा है दूसरा मसल। इंटरनल। हाँ, इंटरनल ओब्लिक की कुछ फाइबर्स मिडिली यहाँ से निकलती हैं, लेकिन तो मेनली याद रख ले कि जो एक्सटर्नल ओब्लिक है ना, वही ऊपर से फोल्ड होकर ग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है, ऊपर तक आके लग रहा है, तो रूफ वही बना रहा है, वही स्किन खोलेगा,
सबक्यूटेनियस टिश्यू खोलेगा, क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस आ जाएगा। ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक एपोनेुरोसिस खोलेगा, ये इस डायरेक्शन में फाइबर आ रहे हैं, इसी डायरेक्शन में काटना होता है। काटते कहाँ तक कि सुपरफिशियल तो रिंग में कहा था उंगली गुजारती है इसके अंदर से, ठीक है। उसको पूरा खोलते हैं। अगर ये पूरा खोल दिया तो नीचे क्या खुल गया आपकी सारी, एक्सटर्नल ओब्लिक खुल गया। खुल गया तो नीचे क्या आ गई है, ये लिगामेंट आ जाएगा। लिगामेंट कौन सा आ जाएगा, कौन सा लिगामेंट आ जाएगा, लिगामेंट तो ये नीचे पड़ा है, इंटरनल ओब्लिक आएगा। इंग्वाइनल कैनाल आ गई, अच्छा सुपरफिशियल डीप ये इंग्वाइनल कैनाल आ गई, खुल गई। जी सर। इसके ऊपर सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक ही है ना, वो खोलता गया तो कैनाल खुल भी गया। जी सर। लीडली कुछ भी नहीं है उसको, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ जाता है, इंटरनल ओब्लिक यहाँ से निकल रही है, बताया मैंने, ठीक है। कुछ उसके फाइबर्स होते हैं मसल्स के, और साथ में ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जो है उसके फाइबर होते हैं, ये दोनों मिलके कंजाइंट टेंडन भी बनाते हैं, ठीक है। सो इसके अपर साइड पे और मीडियली साइड पे कंजाइंट टेंडन बनता है। किससे बनता है, इंटरनल ओब्लिक से और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से बनता है, ठीक है। वो इस तरफ मेनली तेरा याद रखने का मामला क्या है, तू एक्सटर्नली खोलना है, तेरे सामने कार्ड आ जाएगा। एक्सटर्नल को कहाँ तक खोलना है, पूरा यहाँ तक, ठीक है। जहाँ से वो डीप रिंग से हर्निया निकल के टेस्टिस में जा रहा है, जो कार्ड निकल के जा रही है, ठीक है। पूरी ये खोलनी चाहिए ऐसे, ऐसे नहीं, ये फिर एक्सटर्नल ऐसे लग रहा है। जी सर। ये समय लेके एक्सटर्नल आ रहा है, ऐसे एक्सटर्नल आ रहा है। जी सर। आके क्यूबिक टबरकल ये हो गया तेरा, ये टीएसपी स्पाइन हो गया, ठीक है। ऐसे आया, आके उस पर लग गया, ठीक है। नीचे जाके ये इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया। अब तूने जब इसको काटना है, खोलना है एक्सटर्नल, जी सर। ठीक। एक्सटर्नल को तूने खोलना ही है, काटते ही गया है तू, इंग्वाइनल कैनाल। ये तेरी इंग्वाइनल कैनाल सही। ठीक है। ऐसे खुल जाती है सारी। यहाँ पे सुपरफिशियल रिंग है, वो उंगली डालते हैं, ठीक है, प्यूबिक टबरकल तक, ठीक। इसके ऊपर जो टिश्यू वो भी काट देते हैं, पूरी को खोल देते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये खोला था, ये काटा, तो ये नीचे क्या बन गया, इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये बना, ठीक है। जी सर। एक ऊपर तेरे पास पड़ता है एक इंग्वाइनल लिगामेंट, कार्ड को तूने उठा लेना ऐसे, ठीक है। ठीक है। इधर क्या आ गया, कंजाइंट टेंडन जो मसल बताएंगे, ठीक है। स्पर्मेटिक कार्ड को उठाएंगे हम। हाँ, पूरी कार्ड इस तरह से उठाते हैं, इधर से ये प्यूबिक टबरकल और जो सुपरफिशियल रिंग है उसके पास से यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। इधर कंजाइंट टेंडन पड़े हुए हैं, ठीक है। पीछे एब्डोमिनल ट्रांसवर्सस मसल पड़ा हुआ है, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्सस मसल है, पोस्टीरियर वाल जो बना रहे हैं, ठीक है। अब पोस्टीरियर वाल को जो रिपेयर करना होता है, वो कंजाइंट किससे करना होता है, पोस्टीरियर वाल के स्टिच लो, और इधर से ग्वाइनल लिगामेंट के स्टिच लो, ठीक है। ठीक है। इसके साथ बांध के टाइट कर देते हैं पोस्टीरियर वाल को ऐसे, ठीक है। कार्ड तो ऊपर लिफ्ट हुई है, ठीक है, ये पोस्टीरियर टाइट हो गया, ठीक है सर। दोबारा मैश रखना है, ऊपर रखो, वो भी ग्वाइनल लिगामेंट के साथ लगाना है, ठीक है। दोबारा मैश को एंकर हो गया, फिर दोबारा बंद कर। ठीक है सर। इसमें मैं इंटरनल ओब्लिक को नहीं छेड़ते हैं। मैं ब्लिक में कंजाइंट टेंडन बन जाता है, वो नज़र ही नहीं आता। सही। ठीक है सर। इंटरनल और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल मिलके कंजाइंट टेंडन एक मसल सा बना होता है मीडियल साइड पे, सबको मैं दिखाऊंगा, ठीक है सर। उसको कोई कहने नहीं आती कुछ। सही है। थैंक यू सर।